विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर है, जो कि तीसरा चैप्टर है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि हर एक साल इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। चलिए आज इसमें पहला सवाल का जवाब करते हैं। पहला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी में मेरा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक को हम लोग नरम लोहा का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त पदार्थ होता है नरम लोहा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनरेटर, जो कि जनित्र लिखा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वही पूछता कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो उसको जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में। तो इसमें पूछा है कि आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धातु में धारा वाहक होते हैं। धातु में ऐसा क्या होता है जिसमें धारा फ्लो करने लगता है? तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा वाहक होता है धातु में। एक न्यूमेरिकल है 6ठा नंबर कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर होता है IT। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है Q का मान 120 कूलम। 120 कूलम। I का मान दिया हुआ है। I निकालना है धारा का मान क्या होगा, तो धारा निकालना है। तो धारा का मान I रहने देते हैं। T का मान बोला है 1 मिनट, यहाँ बोला था। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहाँ ये गुना में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। तो 120/60 यानी कि 60 दूना 120। और धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इलेक्ट्रॉन का धारा फ्लो हो रहा है। उसमें जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किससे? आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर से किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को। 9वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तब विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है वो जनरेटर होता है। क्या होता है? जनरेटर होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर कहने का मतलब QI, एम्पियर का मतलब I, और घंटा का मतलब टाइम। और IT जो फॉर्मूला होता है Q का होता है। Q बराबर होता है IT।
मतलब कि एम्पियर घंटा जो मात्रक हो जाएगा क्यू का, क्यू बोलते हैं आवेश को। किसको बोलते हैं? आवेश को बोलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवेश का मात्रक पूछ दिया है, तो आवेश का मात्रक मतलब कि कूलाम होता है। इसका आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट कहलाता है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो होता है, वोल्ट बराबर जो होता है जूल बटा कूलाम होता है। जूल बटा कूलाम, जो कि जूल बटा कूलाम नहीं, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड, यानी कि जूल बटा सेकंड होगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 14, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले को एमीटर, तो विभवांतर मापने वाले को वोल्टमीटर। धारा मापने वाले को एमीटर, तो विभवांतर मापने वाले को क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर बोलेंगे। 15 इक्वेशन पूछा हुआ है 2017 में। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो अर्थ जल मतलब क्या? जल मतलब इसमें होता है हाइड्रो का मतलब। किसका मतलब होता है? हाइड्रो मतलब जल होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? मतलब कि प्लस और माइनस किसमें इसमें नहीं होता है? तो एमीटर में, एमीटर में होता है। वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर में भी होता है। कुंडली में, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, तो कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। 18 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो R बराबर हम लोग जानते हैं कि V बटा I होता है। R बराबर क्या होता है? V बटा I। तो R बराबर V बटा I नहीं, V बटा I होता है। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। ओम का नियम बोलता है V बराबर आई आर, तो R बराबर ही गुना में इधर है, तो V बटा I हो जाएगा। तो इसमें प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हो जाएगा V बटा I हो जाएगा। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1 बटा R नहीं, V बराबर R बटा 1 नहीं, V बराबर आई आर नहीं। हाँ सही तो है, V बराबर आई आर, ये संबंध सत्य है। V बराबर आई आर पूछ रहा है, V बराबर आई आर स्क्वायर नहीं, V बराबर आई स्क्वायर आर नहीं होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमेशा पूछता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जैसे ही ताप जब बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर जो ताप घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। यहाँ बोल रहा है कि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तब वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? मतलब सबसे ज्यादा धारा किस में प्रवाहित होता है, मतलब बहुत तेजी से किस में प्रवाहित हो जाएगा? तो हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अभी बताएं कि अमीटर को श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। 26 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जी, ऐसे कुंडली रहता है, वो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? नाइक्रोम के। 27 नंबर एक न्यूमेरिकल है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो R1 मेरा दिया हुआ है 10 ओम और R2 दिया हुआ है 20 ओम। और जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2। डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 30 ओम, जो कि राइट आंसर सी होगा। वही बोल देता कि इसको समानांतर क्रम में जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है आरपी। समानांतर को मतलब आरपी से सूचित करते हैं, तो 1/RP करके इसको बनाया करते थे। 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका 1/10 हो जाता और 1/20 हो जाता है। एलसीएम लेते हैं तो 20 10 के एलसीएम 20 यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30/20 हो जाता, और उलट देते हैं तो 20/30 हो जाता समानांतर क्रम में। तो इसमें पूछा था हमको श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों व कुल प्रतिरोध। समानांतर क्रम में अगर जो ऐसे जोड़ा हुआ है, अगर जो एक को हटा देंगे कम करने पर, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। कम करेंगे तो बढ़ जाएगा और ज्यादा करेंगे तो कम जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें बोला था कम करने पर, घटने के उपरांत तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास सब बराबर हो, समान हो, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले कैसे? श्रेणी क्रम में, और फिर उसके बाद पार्श्व क्रम में। तो संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? एगो चालक तार है, दो चालक तार है,
और दोनों के पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद जोड़ा जा रहा है उसको पासर मतलब समानांतर क्रम में। कैसे? समानांतर क्रम में। तो उसको बोल रहा है कि दोनों का अनुपात, समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बटा ए, तो R1 ले लेते हैं। R2 बराबर भी होता है रो L बटा ए। प्रतिरोध बराबर होता है रो L बटा ए। L हो गया लंबाई और ए हो गया एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो अगर इसको सीधा सीधी जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, आर एस बराबर हो जाएगा रो एल बटा ए प्लस रो एल बटा ए, जोड़ेंगे तो 2 रो एल बटा ए हो जाएगा। ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। वही इसको समानांतर क्रम में जोड़ने का जो फॉर्मूला है 1 बटा आर पी, तो 1 बटा रो एल बटा ए प्लस 1 बटा रो एल बटा ए। अगर जो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एलसीएम, तो वही वाला चीज होगा रो एल बटा ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, भागा देंगे तो कट जाएगा, वो भी भागा देंगे तो कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बच जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला निकला? 1 बटा आरपी का निकला। हमको चाहिए क्या? आरपी खाली चाहिए। क्या चाहिए? आरपी। तो ई वाला ऊपर और वाला नीचे, रो एल बटा ए और बटा में कितना? 1 और 1 2 हो जाएगा। हमको पूछा है कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़िए, पहले किस में जोड़िए? श्रेणी क्रम में, और उसके बाद जोड़ दीजिए पार्श्व क्रम में। तो इसका अनुपात बोला है तो भागा दे देंगे, रो एल बटा ए से रो एल बटा ए खत्म, और 2 जाके ऊपरे हो जाएगा गुना, तो 2 दूना ऊपरे हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1, यानी कि 4:1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? मतलब इसमें देखता है कि शक्ति का फॉर्मूला कौन है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला होता है वी आई, और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो हमको यहाँ देखना है कि तीनों में से कौन फॉर्मूला दिया हुआ है। आई स्क्वायर आर ए दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा ए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध बाबू बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जो बॉल जलता है उसमें फिलामेंट जो बना हुआ रहता है, जो पीला पीला जलता है, वो टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और पूछा है यहाँ पे कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, मतलब कि P का मान दिया हुआ है 100 वाट। कितना वाट? 100 वाट। 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। यहाँ पे सेल होगा, सेल से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मतलब V मेरा दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 250 वोल्ट। तो हमसे पूछा है कि धारा क्या होगा। धारा मतलब I पूछा है,
तो P अभी और I में हम रिलेशन जानते हैं कि P बराबर जो होता है VI होता है। P बराबर कुछ ही होता है VI होता है। P का मान मेरा दिया हुआ है 100, V का मान दिया हुआ है 250 इंटू I निकालना है। I क्या करना है? निकालना है। इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में 250। जब इसको भागा दिया जाए तो 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 से 2 में भागा देंगे तो 0.4 के बराबर होगा। इसलिए विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा 0.4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा है? बी। 34 नंबर, 1 माइक्रो एम्पियर का मान, माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, तो इसमें 10 के पावर -6 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? अभी फॉर्मूला लिखे थे 3 को। P बराबर I² V² बटा R। तो इसमें देखना है कौन फॉर्मूला नहीं है सही। I² सही है, IR² सही नहीं है, ए भी सही है, ए भी सही है। मेरा आंसर हो जाएगा बी। कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है इसमें? तो बी, IR² नहीं होता है। 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 HP में याद रखेगा, 9th क्लास का क्वेश्चन है। 1 HP में 746 वाट होता है। और ये पूछता भी है 1 HP में कितना वाट होता है? तो 746 वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। मतलब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। निम्न में से कौन वाट के बराबर है? निम्न में से कौन वाट के बराबर है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है, नहीं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। तो P बराबर जो हो जाएगा W/T, यानी कि W का होता है एसआई मात्रक जूल और समय का होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन ए। दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो वो प्लस और प्लस, अगर जो दोनों को एक सटाया जाए तो ई एक दूसरे को दूर फेंकता है। एक जैसा आवेश रहता है जो एक दूसरे को दूर फेंकेगा, मतलब कि प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा। और अगर जो उल्टा, मतलब कि अपोजिट चार्ज रहेगा, मतलब कि एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। अब प्लस माइनस वाले खींचता है और प्लस वाले दूर फेंकेगा। वही माइनस भी रहता तो दूर फेंकता। इसमें पूछा है सदृश मतलब एक जैसा, और एक जैसा के बला के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। विजातीय मतलब अलग अलग जात वाला आवेश, अलग अलग प्रकार के आवेश, एगो प्लस तो एगो माइनस तो एगो प्लस, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो उसको बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। अगर Q आवेश मेरा Q दिया हुआ है, विभवांतर V से प्रवाहित
मतलब कि विभवांतर भी दिया हुआ है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, हमको कार्य पूछा है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है V बटा क्यू। क्या होता है? V बटा क्यू। बयालीस नंबर, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? ऋण मतलब माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है बैटरी में, ये बैटरी है, और ऊपर वाला को बोलते हैं प्लस और नीचे वाला को बोलते हैं माइनस। तो प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड बना रहता है वो किस धातु का बना होता है? तो प्लस वाला पूछेगा तो जस्ता मारिएगा, और माइनस वाला पूछेगा तो कार्बन। प्लस वाला पूछा नहीं, सॉरी गलत हो गया। प्लस वाला होता है कार्बन और माइनस वाला होता है जस्ता। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। प्लस वाला कार्बन, प्लस नहीं, इसमें माइनस पूछा है तो जस्ता होगा, और इसमें प्लस पूछा है तो कार्बन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है। अर्धचालक का ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ेगा तो R चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, मतलब टेम्परेचर के, समय के उल्टा होता है। जब प्रतिरोध बढ़े, समय नहीं ताप, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप घटेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में ताप अचर राशि है। कौन अचर राशि है? ताप अचर राशि है। अगर तीन चालक, एक R1, दूसरा R2, तीसरा R3, तीन वो चालक है, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उसका समतुल। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला डायरेक्ट जोड़ देना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है डायरेक्ट जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP करके निकालने का, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ज्यादा रहेगा तो और कर देंगे। विद्युत धारा 48 नंबर, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? इसमें तो होता है ताप का प्रभाव, इसमें भी होता है ताप का प्रभाव, इसमें भी होता है, सब गर्म हो जाता है, मतलब ताप विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है। विद्युत पंखा में ताप का प्रभाव नहीं होता है, विद्युत पंखा में ताप का प्रभाव, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर 20, 1.6 गुने 10 के पावर 27, 1.6 गुने 10 के पावर 19, या तो इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। कितना कूलाम होता है? 1.6 माइनस में गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है, इसलिए इसका आंसर डी मारना पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। तो आज 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो गया।
इसमें से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव से रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक। हैव ए नाइस डे।